हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। तो अब सिंपल पॉइंटर और वेरिएबल की कैलकुलेशन देखने के बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा यूजिंग पॉइंटर विद एरे। तो आपने देखा होगा कि एरे को हम उसके नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब आप देखोगे कि एरे को हम उसके नेम के साथ साथ उसके एड्रेस के थ्रू कैसे प्रोसेस करेंगे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि अभी तक आपके पास में एक सिंगल वेरिएबल हुआ करता था, बट अब आपको एक एरे डिक्लेयर करना होगा। और एरे में आप जैसा कि जानते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स या बहुत सारी वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि एक सिंगल पॉइंटर के थ्रू हम पूरे एरे को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है पॉइंटर एंड एरे। तो अगर आपने एरे का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको वो पहले देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि एरे कैसे यूज किया जाता है, तब आप उसको पॉइंटर के साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका साइज है 5। ठीक है, और इसको सपोज हम वैल्यूज भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो दीज आर वैल्यूज। सो 5 इज साइज एंड 5 एलिमेंट्स हमने उसमें असाइन किए। तो जैसा हमने वेरिएबल के लिए देखा, एरे को भी मेमोरी ब्लॉक्स अलोकेट होंगे। सो दीज आर 5 ब्लॉक्स। ये इस एरे का नेम। तो अगेन दो आइडेंटिफिकेशन होंगे, एक एड्रेस और दूसरा नेम। नेम जैसे ही आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको मालूम होता है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एड्रेसेस आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एड्रेस हमें एज्यूम करने पड़ेंगे क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए मेमोरी अलग अलग लोकेशन पर एलोकेट होती है। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एड्रेस क्या होगा। तो अभी एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अपना बिगिनिंग एड्रेस ये होगा और आगे जो एड्रेसेस कैलकुलेट होंगे वो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन डेटा टाइप इंट। तो मैं अभी मेमोरी ब्लॉक का साइज मान के चल रहा हूं 2 बाइट्स। इट मींस हर एक ब्लॉक कितने साइज का होगा, 2 बाइट्स। तो अगर सिर्फ इंट ए लिखते हैं, इट मींस आपको एक ही ब्लॉक अलोकेट होगा, दैट विल बी ऑफ 2 बाइट्स साइज। अभी कितने ब्लॉक्स हैं, 5। तो हर एक ब्लॉक का साइज कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स। तो सपोज बिगिनिंग एड्रेस इज 101, तो 101 एंड 102 ये इस पहले ब्लॉक के लिए अलोकेट हो जाएंगे क्योंकि 2 बाइट्स का एक ब्लॉक होता है। अगला एड्रेस हम मान के चल रहे हैं 103 एंड 104, 105, 106, 107, 108, 109 and 110. So this way total 10 bytes are allocated. Total 5 blocks आपके पास अवेलेबल है और जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी का नाम क्या हो गया, A। देन इंडेक्सेस आपको मालूम है 0 से स्टार्ट होता है और जो भी लास्ट पोजीशन है वहां तक जाएंगे। तो अगर एरे का नेम यूज करेंगे तो हमें इंडेक्स भी यूज करना पड़ेगा। अगर एरे का नेम यूज नहीं करते हैं तो हर लोकेशन के आपके यूनिक एड्रेस है जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे मैनेज किया जाता है। तो एरे डिक्लेयर करने के बाद एक सिंपल सा डिक्लेरेशन। तो ये पॉइंटर डिक्लेरेशन है, पॉइंटर के पहले एस्टेरिस्क यूज किया इसलिए वेरिएबल पॉइंटर बना। नाउ p इक्वल्स टू, अब देखो अगर एक ही वेरिएबल था और एक पॉइंटर था तो हमने लिखा p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ऐसा अभी तक हमने यूज किया। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इट इज नोन एज एड्रेस ऑफ। तब हमें यहां पर भी एरे का एड्रेस असाइन करना है, तो उसके लिए आप दो नोटेशन लिख सकते हैं। पहला ये, क्योंकि हमें एड्रेस किसका चाहिए होता है, बिगिनिंग लोकेशन का, तो वो है A0। A0 का एड्रेस किसके पास आ जाएगा, P के पास। या फिर आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू A। आप ध्यान दीजिएगा मैंने सिर्फ एरे का नेम ही यूज कर दिया। तो एरे का नेम यूज किया, इट मींस नेम ऑफ एरे represents its base address। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एरे का नाम यूज करें तो ऑटोमेटिकली आपको बेस एड्रेस मिलेगा। तो हियर इन दिस केस बेस एड्रेस इज 101। So now you can use this one
और यू कैन यूज दिस वन एज वेल। तो एड्रेस ऑफ A0 लिखेंगे तो भी 101 असाइन होगा, अगर हम P इक्वल्स टू A लिखेंगे तो भी 101 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक और बना देते हैं, दैट इज P एंड इट्स वैल्यू इज 101। सॉरी, तो अब हमें देखना है कि P पॉइंटर के थ्रू, जिसके पास बेस एड्रेस है 101, हम हर एक लोकेशन को कैसे विजिट कर सकते हैं। तो अब जब भी हम एरे यूज करते हैं तो उसको रोटेट या इटरेट करने के लिए हमें एक लूप यूज करना होता है। तो यहां भी मैं एक लूप यूज कर रहा हूं जो कि 5 टाइम्स रिपीट होगा। एंड लूप के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जो कि एरे के नेम को भी यूज करेगा एंड पॉइंटर को भी यूज करेगा। तो बहुत ही सिंपल एक लूप मैंने आपके सामने लिखा, तो लिखते ही आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि A ऑफ I का मतलब क्या है। 0 से लूप स्टार्ट किया तो ये A0 लोकेशन पर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ वैल्यूज भी फिल कर देते हैं, वैल्यूज जो मैंने यहाँ मेंशन की उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल की। तो A0 प्रिंट करेगा फर्स्ट टाइम 11, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, एस्टरिस्क P प्लस I। तो एस्टरिस्क P प्लस I को सॉल्व करने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ I इज 0 and value of P is 101, so 101 plus 0 101 and asterisk का मतलब आपको बताया था डी रेफरेंस करना, इट मींस वैल्यू एट एड्रेस। तो 101 एड्रेस की वैल्यू क्या है 11, तो ये भी क्या प्रिंट कर देगा 11, राइट। नाउ I प्लस प्लस, तो अभी था I 0 जो कि हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट इटरेशन में I हो जाएगा 1। अब इसको ध्यान से देखिएगा, A ऑफ 1 मीन्स 12, तो ये सिंपली 12 प्रिंट कर देगा। अब हमें यहां पर सॉल्व करना है 101 प्लस 1। नाउ इट इज ट्रिकी कि जब भी किसी एड्रेस में आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं तो वो +1 परफॉर्म ना करके वो अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बाइट्स जंप करेगा या ऐड करेगा। तो अभी हमने एज्यूम किया इंटीजर का साइज है 2 बाइट्स, तो 101 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये 2 बाइट जंप करेगा क्योंकि 101 102 इस ब्लॉक के लिए रिजर्व्ड है, तो नेक्स्ट पॉसिबल एड्रेस इज 103। अगर इस इंट का साइज हम मान के चलें 4 बाइट्स तो 101 प्लस 1 इक्वल्स टू 105, वो 4 बाइट्स जंप करता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी पॉइंटर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं तो वो अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बाइट्स जंप करता है या ऐड करता है, वो +1 का मतलब 1 ऐड करके नहीं चलेगा। सो नाउ एस्टरिस्क 103, सो 103 104 डी रेफरेंस होगा एंड रिजल्ट विल बी 12। सो दिस वे लूप 5 टाइम्स रिपीट होगा। अगर हम इसको एक बार और रोटेट करते हैं तो I इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। A ऑफ 2 इंडेक्स पर वैल्यू है 13 एंड इट विल बिकम 101 प्लस 2, तो +1 2 बाइट्स का जंप, +2 4 बाइट्स का जंप, तो हमें नेक्स्ट एड्रेस जो मिलेगा वो होगा 105 एंड 105 106 मिलकर आपको प्रोवाइड करेंगे 13। तो इस तरीके से लूप को 5 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको 14 एंड 15 भी प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा हमने एरे को उसके नेम से भी प्रिंट किया और एरे को उसके एड्रेस के थ्रू भी प्रिंट कर दिया। तो इसी तरीके से जब भी आपको किसी भी एरे को उसके एड्रेसेस के थ्रू एवेलुएट या कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली बेस एड्रेस पॉइंटर को प्रोवाइड करें और उस बेस एड्रेस के थ्रू आप हर एक लोकेशन को विजिट कर सकते हो और आप इजीली वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। So after learning how array and pointer works, so let's understand the program that I explained theoretically with the help of practical. So first of all, I am going to include 2 header files. One is stdio.h and another one is conio.h. Now main function. Inside main function, now I am going to declare a variable as array. Its size is 5 and I am initializing it with 11, 12,
13, 14 and 15. So this way this array is having 5 different values. Now I am going to declare a pointer and a variable I, right? So whenever we declare an array, so in array we have different locations, and each location has their corresponding addresses. So let's say in our case, if each block of integer is having 2 bytes of memory, so it means all 2 bytes for each location will be having 2 different addresses. Now if I want to access all the locations of array through its address, so then I need to use this pointer p. So for that I can write this statement, ampersand a of 0. So what will happen, base address of array, or you can say 0th index address of the array will be assigned into p pointer. Further, you can also write p equals to a. So why so? Because name of array represents its base address. So whenever you want to fetch beginning address of any array, so you can just use the name of array. So here in the case, if we replace address of A0 with A, so that will also provide beginning address of the array. So this way, right now P is having the beginning address of this array. Now I am going to iterate a loop, and you will see I am not going to use array name to print the values of array. Instead I can use the pointer. So in this example I will be using both, so that we can have 2 outputs of the array. Both the outputs will be having same values, but one through its name and another one through its address. So let's start the loop. So starting from 0, condition is I less than 5 because we have 5 elements in the array. Now inside this loop I am going to write a printf statement. So %d comma %d double quotes close. So first I am going to print values through name of array, that is a of I. So I is representing index here. Then second is p pointer. So here I am writing asterisk p plus I, and I am closing this loop. Then I am using get ch, closing main function, and after these variable declaration I am writing clr so that previous output can be cleaned. So here I already explained you how this asterisk p plus I is working. So p is basically having address of location of individual elements of array, and if we are adding I so that we can move to next location of the array, and asterisk is indicating value at address. So this way if I execute this program, so you will see 11, 12, 13, 14, 15 will be printed twice. One through a of I and another through this pointer p plus I. So now I am going to run this code. So you can see the output. 2 times 11 is printed, 2 times 12, then 13, then 14 and then 15. So this is happening because we are printing array through its name as well as through its address. So this way I hope you understood how we can process any array through pointer. Now if you want to perform any other operation, like you want to add all the elements through array address only, so instead of using a of I you can prefer asterisk p plus I. So both are providing same value, so you can use any notation. So this is all about array and pointers.